नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम डेटाबेस से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है ODBC का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ODBC का नाम क्या होता है। तो ODBC की फुल फॉर्म होती है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है वह कौन सी की है जो टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप को प्रदर्शित करती है, यानी कि जब भी दो टेबल्स को जोड़ा जाता है डेटाबेस के अंदर तो उनके मध्य जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को प्रदर्शित करने वाली जो की होती है वो क्या होती है। तो जो पहली आपकी टेबल होती है उसमें जो की होती है मुख्य वो होती है आपकी प्राइमरी की, और उस प्राइमरी की को किसी दूसरी टेबल से जोड़ा जाता है तो जिस जिस भी फील्ड से जाकर के वो जुड़ती है उस फील्ड के अंदर जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम फॉरेन की बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है डीबीए का पूरा नाम क्या है। तो डीबीए का जो पूरा नाम है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। चौथा प्रश्न है हिरारिकल मॉडल में रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि जब भी आप कोई हिरारिकल मॉडल तैयार करते हैं, चाहे आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा स्टोर करते हैं हिरारिकल मॉडल में, या फिर आप किसी डेटाबेस के अंदर हिरारिकल मॉडल तैयार करते हैं टेबल्स का, तो वो जो मॉडल होता है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो वो जो मॉडल होता है वो ट्री मेथड की तरह बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है। तो एसक्यूएल का जो पूरा नाम होता है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। और जो आपका एसक्यूएल है ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको इंटरनेट पर फ्री में मिलता है, और इसका सोर्स कोड भी आपको साथ में मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप इसको अपनी व्यवस्था के अपनी मर्जी के अनुसार जैसे चाहे एडिट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी कंप्यूटर की कोडिंग आती है, नॉलेज होती है। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, नेम, आईडी, क्लास या फिर एड्रेस। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी। जो आपकी आईडी होती है, आईडी नंबर सब व्यक्ति व हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्लास, एड्रेस और नाम बहुत सारे व्यक्तियों के एक जैसे भी हो सकते हैं। तो जो आपकी प्राइमरी की होती है उसमें क्या होता है, हर चीज़ यूनिक होती है, और आईडी नंबर जो है हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए आईडी को जो है हम प्राइमरी की के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है वह कौन सी की है जो दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है तथा जिसका प्रयोग हम प्राइमरी की के स्थान पर कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि प्राइमरी की में क्या होता है कि केवल एक ही फील्ड को सेलेक्ट किया जाता है और उसी में जो भी डेटा होता है वो सारा का सारा यूनिक होता है, जैसे कि आपके आईडी नंबर। लेकिन कंपोजिट की में क्या होता है, आपकी नेम हो गया, आपका साल हो गया और आपका एड्रेस हो गया, तो तीनों फील्ड या दो से ज़्यादा हो सकता है, उन तीनों फील्ड को कलेक्ट करके जो है जो उनको क्या करता है, उनको एक कंपोजिट की बना दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वो तीनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन अगर अलग हुई तो वो यूनिक बन जाती है। तो इसीलिए इसे जो है कंपोजिट की कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा फील्ड को हम सेलेक्ट करके जो की बनाते हैं। आठवां प्रश्न है प्राइमरी की कैसी होनी चाहिए, यानी कि किसी फील्ड को अगर आपने प्राइमरी की चुना है तो वो किस तरह की होनी चाहिए। पहला, वो यूनिक होनी चाहिए। दूसरी, नॉट नल, वो खाली नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी की के अंदर जो भी डेटा आप डालेंगे, इनपुट करेंगे, वो एक तो वो कैसा होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। दूसरा, वो खाली भी नहीं होना चाहिए, वो नोट नल होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, ए और बी दोनों। नौवां प्रश्न है फील्ड को यूनिक बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको अभी भी बता दिया कि यूनिक बनाने के लिए हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। तो डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। 11वां प्रश्न है डेटाबेस के ओवरऑल डिजाइन को क्या कहते हैं, यानी कि कोई भी डेटाबेस आपने तैयार किया, उसका लेआउट आपने तैयार किया है,
तो उस डिज़ाइन को हम क्या कहेंगे, जिसको देख करके समझ में आए कि ये डेटाबेस किस तरह से तैयार किया जाएगा, तो उस डेटाबेस के उस डिज़ाइन को हम जो है डेटाबेस का स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न है, टेक्स्ट डेटा टाइप में अधिकतम कितने कैरेक्टर का डेटा स्टोर किया जा सकता है। यानी कि जब भी आप टेबल के अंदर जो है प्रॉपर्टी में जाते हैं और वहां पर डेटा टाइप टेक्स्ट चूज करते हैं, तो टेक्स्ट में क्या होता है कि आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हम 255 कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट डेटा टाइप का प्रयोग किस लिए होता है। जो आपका डेटा टाइप टेक्स्ट होता है उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, उसको हम क्यों चूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, ऑप्शन बी नंबर को स्टोर करने के लिए। तो जो आपका टेक्स्ट डेटा टाइप होता है उसमें हम मैक्सिमम 255 जो कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसकी खासियत ये है कि उसके अंदर हम जो आपके अल्फाबेट कैरेक्टर होते हैं उनको भी स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसके अलावा हम उसके अंदर जो नंबर को भी, जो 0 से 9 तक के होते हैं उनको भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मेमो डेटा टाइप का यूज क्यों किया जाता है। जब भी आप प्रॉपर्टी में जाकर के डेटा टाइप को मेमो पर क्लिक करते हैं तो मेमो में क्या होता है कि आप किस प्रकार का डेटा इनपुट करवा सकते हैं। तो मेमो की खास बात क्या होती है कि इसके अंदर जो है जो आपकी कैरेक्टर की लिमिट होती है वो बढ़ जाती है। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जो हम मेमो डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये भी टेक्स्ट की तरह ही होता है। अगला प्रश्न है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में DDL का पूरा नाम क्या है। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसमें DDL की फुल फॉर्म क्या है। तो DDL की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है, RDBMS का पूरा नाम क्या है। तो RDBMS का पूरा नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है, डैश डेटा की जांच की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि कोई भी डेटा आप इनपुट करते हैं तो इनपुट करने से पहले आप उसको चेक करते हैं, तो वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में क्या होता है कि आप रूल लगाते हैं, कि रूल में क्या कुछ भी आप रूल लगा सकते हैं कि केवल आप कैरेक्टर इनपुट करवा सकते हैं या फिर केवल नंबर इनपुट करवा सकते हैं। तो जो वो नंबर इनपुट करेगा या फिर कैरेक्टर इनपुट करेगा तो उसको चेक किया जाएगा। तो डेटा को चेक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं। अगर वो वैलिड होगा तो इनपुट हो जाएगा, अदरवाइज वो इनपुट नहीं होगा। अगला प्रश्न है, डेटाबेस के टेबल में पहले से डाले गए डेटा में बदलाव या फिर और कोई डेटा उसके अंदर ऐड किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उत्तर आसान है, उसको हम डेटा अपडेट करते हैं। यानी कि पहले से हमारे पास टेबल है, उसमें कुछ हमने बदलाव किया या फिर उसमें कुछ नया ऐड किया है, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका डेटा अपडेट कहलाएगा। 19वां प्रश्न है, दिए गए ओपन सोर्स और फ्री डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से कौन सा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यानी कि यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो सॉफ्टवेयर दिखाए गए हैं, MySQL, PostgreSQL, MariaDB और SQLite, ये सभी क्या है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है जो कि आपको इंटरनेट पर फ्री में मिलते हैं। लेकिन जो आपका MS Access डेटाबेस मैनेजमेंट टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो जो है पेड होता है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इनमें से सबसे आसान और सबसे फ्री कौन सा है। तो सबसे पॉपुलर जो है वो है आपका MySQL, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 20वां प्रश्न है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में OMG का क्या मतलब होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटाबेस होता है उसमें OMG का मतलब होता है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। 21वां प्रश्न है, डेटाबेस टेबल को तैयार करते समय पासवर्ड को किस फॉर्मेट में स्टोर करना चाहिए। जब भी आप डेटाबेस में कोई टेबल तैयार करते हैं तो उसमें जब आप पासवर्ड ऐड करते हैं पीपल्स के, जो भी आपके यूजर हैं उनके, तो वो जो पासवर्ड होंगे वो किस फॉर्मेट में आपको स्टोर करने चाहिए। तो जो पासवर्ड होते हैं उन्हें हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करना चाहिए। 22वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्रिटिकल डेटाबेस गुम होने व डेटा हानि से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यानी कि आपके पास कोई डेटा है, किन्हीं भी लोगों का डेटा, किसी स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, कोई भी आपके पास डेटा है, उसको खराब होने से, डिलीट होने से बचाने के लिए हमें क्या करके रखना चाहिए। तो किसी भी फाइल को हमें बचा के रखने के लिए उसका बैकअप रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 23वां प्रश्न है, डेटाबेस मैनेजमेंट में ORM का क्या मतलब होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।